बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मुसलमानों के लिए एक अजीम सानहे का दिन है। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन को आज करबला के मैदान में शहीद किया गया और आज पूरी मुस्लिम उम्मा एक सोग में है। आज के हवाले से जो हम वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जो हकायक आपके सामने रखने वाले हैं, वो इंतहाई दिल खराश है। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के दिन के मौके के ऊपर 14 अगस्त को एक वाक़या पेश आता है, लेकिन उस वाक़े की रिपोर्ट बाद में होती है। मालूम ये होता है कि लाहौर का जो ग्रेटर इकबाल पार्क है, जिसको माजी के अंदर हम मंटो पार्क कहते रहे हैं, वहां पे खातून के साथ दस्त दराजी का वाकया पेश आता है और एक हुजूम के अंदर घिरी हुई वो औरत है और इस दौरान उसको मुख्तलिफ जो मर्द हैं, वो जिनकी तादाद FIR के अंदर 400 बताई गई है, उन्होंने इस खातून को हवस का निशाना बनाया और अस्मत दरी की वो मिसाल कायम की शायद जिसके कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती या जिसको शायद एक्सप्लेन करना भी इतना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अब इस सिलसिले में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जहां पे ये वाकया पेश आया है, यानी मीनारे पाकिस्तान के ऊपर, वहां पे मौके के ऊपर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड है, जिसके मुतालिक इस खातून ने, जिसका नाम आयशा अकरम है, एक टिकटॉकर है, ये यूट्यूबर हैं, उन्होंने इस खातून के इस सिक्योरिटी गार्ड के मुतालिक खुद से बताया है अपनी उस FIR के अंदर भी और जो उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज अब तक दिए हैं कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बचाने की कोशिश की और दरवाजा खोला। लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने इस खातून के बारे में क्या बताया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस वाकये का चश्मदीद गवाह है। इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है। कल से हमने देखा वजीर आजम ने नोटिस लिया, वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया, वजीर आजम ने डायरेक्ट IG पंजाब को कॉल की और IG पंजाब ने जो है वो मुख्तलिफ टीमों के बाद उन नादरा वालों को, फोरेंसिक वालों को, जो सेफ सिटी लाहौर वाले हैं, उनको कह के गिरफ्तारियों की बात की। पहली बात, उस सिक्योरिटी गार्ड ने इस खातून के मुतालिक क्या कहा वो आपका जाना जरूरी है। दूसरी बात कि अब तक पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं, उनमें से जो मुख्तलिफ लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक मेन शख्स की गिरफ्तारी के मुतालिक पुलिस का दावा है कि वो सारे वाक़े के दौरान इस हुजूम को एक लिहाज से लीड कर रहा था और उसकी कोशिश ये थी कि सारे का सारा वाक़या जो है वो उस वक्त पेश था, उसको अंदाजा नहीं था, कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा। ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। और फिर ये खातून मीनारे पाकिस्तान पहुंची कैसे है, ये भी आपका जाना बहुत जरूरी है। जो लोग उसके साथ मौजूद थे, ये लोग कौन हैं, उन्होंने किस तरीके से पूरा प्लान तरतीब दिया और इस प्लान को तरतीब देने के बाद इस लड़की को लेके वो मीनारे पाकिस्तान पहुंचे और मीनारे पाकिस्तान पहुंच के क्या हुआ और फिर पंजाब पुलिस ने क्या किरदार अदा किया है। क्योंकि ये लड़की अपने इंटरव्यू के अंदर बताती है कि उसने काफी बार, उसके साथियों ने, उसके दोस्तों ने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, यानी 15 के ऊपर कॉल की, लेकिन उन कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया गया। और इसके अलावा कुछ CCTV फुटेजेस भी सामने आई हैं और पुलिस ने भी एक कमेटी कायम की है। ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर यह वाकया पेश आता है, लेकिन उससे 2 से 3 रोज के बाद यह वाकया जब सोशल मीडिया के ऊपर आता है तो उसके बाद यह टॉप ट्रेंड बनता है। उसके बाद पुलिस वालों को होश आती है, उसके बाद वजीर आजम इसका नोटिस लेते हैं और उसके बाद अब गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो गया है। FIR जो दर्ज हुई है उसके अंदर 400 लोगों को नामजद किया गया है और जो जिन दफात के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है मैं आपको बता देता हूं। 354A का पहली दफा लगाई गई है, जो कहती है कि औरत पर हमला करना, उसके कपड़े फाड़ना या ताकत किस तरह से इस्तेमाल करना, जिसकी ज्यादा से ज्यादा जो सजा या कम से कम सजा है वो सजाए मौत या उम्र कैद है। इसके अलावा 382 दफा जो है ताज़ीरात पाकिस्तान की कि कत्ल की तैयारी के साथ जो है हमला करना, और फिर इसके अलावा 147 दफा लगाई गई है जो फसादात के मुतालिक है और 149 भी लगाई गई है। ये दफात लगाने के बाद अब कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए हैं और हमारी तलात के मुताबिक लारी अड्डा जो उसका मुल्हिका इलाका है, अगर आप मीनारे पाकिस्तान के तरफ जाएं तो बादामी बाग का इलाका है और रावी रोड है, शफीकाबाद के जो इलाके हैं वहां पे पुलिस ने रात गए छापे मारे हैं और अब तक की तलात के मुताबिक 16 से 30 साल की उम्र के
20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें से एक वो शख्स है जिसका ताल्लुक मरकजी मुलजिम या उसको मरकजी मुलजिम आप कह सकते हैं। पुलिस ने अभी तक उसका नाम नहीं बताया, ना ही कुछ शनाख्त जाहिर की जा रही है। अच्छा, अब 20 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं और इस खातून के मुताबिक 6 लोग उसके साथ थे। उन 6 लोगों के साथ वो यहां पे वीडियो बना रही थी और जो और भी मजीद फुटेजेस आई हैं उसके साथ हम देख सकते हैं कि ये खातून लीड कर रही है इन लोगों को, और उसके सामने जिस तरह एक आप लश्कर की सूरत में जाते हैं वो लोग उसके साथ सेल्फीज बना रहे हैं, जिसके बाद ये हुजूम इकट्ठा होना शुरू होता है और उसके बाद ये सारा वाकया पेश आता है। और इस खातून का इल्जाम ये भी है कि उसकी अंगूठी, उसके कान की बालियां, उसके दोस्त का फोन और 15,000 रुपए जो हैं उससे छीने गए हैं। अच्छा, अब आते हैं अगली तरफ के वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, उस सिक्योरिटी गार्ड ने क्या बात की है। पुलिस की कमेटी तो बन गई है लेकिन अभी उस सिक्योरिटी गार्ड का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी एंकर हैं, उन्होंने इस सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू किया है जिसके मुतालिक बताता हूं। पुलिस ने जी कमेटी बनाई है, मैं बता देता हूं। इसके अंदर एडिशनल आईजी हैं राव सरदार साहब और इसके अलावा डीआईजी यूसुफ मलिक हैं, एआईजी हैं अतर इस्माइल। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कह रही है जनाब सिक्योरिटी कितनी थी, पुलिस का उसे रद्देमल क्या था, और एफआईआर का जो लेट इंदराज किया हुआ है इस आयशा अकरम नामी लड़की से। रात गए जो सीसीपी लाहौर हैं गुलाम मोहम्मद डोगर, उन्होंने मुलाकात की और कहा जी हम आपको जो है इस सिलसिले में मुकम्मल तहफुज भी देंगे, आपको सिक्योरिटी फराम करेंगे। आईजी पंजाब ने नादरा वालों से रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों को पहचाना जाए और इनकी लोकेशंस निकाली जा रही है, कौन कौन लोग जियो टैगिंग की जा रही है उस वक्त मीनार पाकिस्तान के आसपास मौजूद थे इनकी। अच्छा, और मजीद भी सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई जिसकी मदद से इन लोगों को तलाश किया जा सकता है या करने का अमल शुरू हो गया। अब आते हैं उस सिक्योरिटी गार्ड वाले असल मामले की तरफ जिसने इस पूरे केस का जो रुख है वो बदल दिया, क्योंकि इस वक्त हम विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहे, हम उस लड़की को एक्यूज नहीं कह रहे, ना उसके ऊपर कोई जो एलिगेशन है वो लगा रहे हैं, लेकिन ये उसका बयान है जो हम आप तक रिपोर्ट कर रहे हैं। हम मौजूद नहीं थे उस वाकये के वक्त, ना हमारा कोई इस किस्म का कि हम लड़की को ब्लेम करें कि वो कहां क्यों गई, उसका लिबास कैसे था, यह सवाल नहीं है। हम उस सिक्योरिटी गार्ड के अल्फाज आप तक पहुंचा रहे हैं और उसका एविडेंस मौजूद है और वो एंकर मौजूद है जिसने इसका इंटरव्यू किया ट्विटर के ऊपर और हत्ता कि सोशल मीडिया के ऊपर अब वो वीडियो आ गई है। उसके मुताबिक ये लड़की आती है और इस लड़की ने वहां पे कुछ ऐसे इशारे किए, वो अपने आप को स्टार समझ रही थी। उसका ख्याल यह था कि लोग उसके साथ ऐसे बिहेव करेंगे, यानी उसको अच्छे तरीके से रखेंगे, और ये खातून ने खुद इजाजत दी उनको सेल्फीज बनाने की, उनको अपने करीब आने की। जिसके बाद 1 आया, 2 आए, 3 आए, 10 आए, उसके बाद वो तादाद बढ़ती गई। और इस सिक्योरिटी गार्ड का बताना यह है कि चूंकि सारे लोग वहां पे मर्द थे, 400 तादाद थी और ये वाहिद लड़की थी और इसको वो सेलिब्रिटी फील शायद आ रही थी और अपने आप को ये बता रही थी कि ये पॉपुलर है या इसके ये सारे परिस्तार हैं। और उस सिक्योरिटी गार्ड का, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये हमारा नहीं है, इस सिक्योरिटी गार्ड का ये बताना है या उसका इल्जाम है या उसका बयान है कि लड़की नाजेबा इशारे कर रही थी। उन इशारों की बुनियाद के ऊपर मैं अगर उस सिक्योरिटी गार्ड के अल्फाज बताऊं कि वो लोग तो पहले ही पागल थे, जब इस लड़की ने इशारे किए तो उसके बाद वो मजीद पागल हो गए। और उसके मुताबिक, मैं फिर कह रहा हूं मेरा नहीं, ये लड़की कहती है कि वहां पे एक तालाब या पानी की जगह थी, इसने एक बार सोचा कि उसके अंदर कूद के अपनी जान बचा ले। उसने हो सकता है ऐसे किया हो, ये बात सच्ची हो उसकी, हम कोई अदालत नहीं है, हम कोई जज नहीं है, लेकिन हमारा काम चूंकि वाकया रिपोर्ट करना है, जो जो चीजें हमारे पास हैं, तस्वीर के सारे रुख दिखाना। ये सिक्योरिटी गार्ड ये बता रहा था कि उस लड़की के पास एक बार ऐसा मौका आया, एक बार उसके साथियों ने, जो 6 लोग थे, एक तो उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से उसको बचाया नहीं है, उसको लेके आए हैं तो इनका क्या प्लान था, उनको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अच्छा, उसके मुताबिक एक बार उन्होंने उसको बचाया, बचाने के अलावा एक ऐसा मौका आया कि वो जो लड़की थी वहां से अपनी जान बचा के निकल सकती थी उस सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक, लेकिन उसके ख्याल में लड़की अपने आप को स्टार समझ रही थी और उसने वहां से मूव करना उस वक्त बेहतर या मुनासिब नहीं समझा, जिसके बाद ये हुजूम इसके ऊपर टूट पड़ा। इस बारे में मजीद अपडेट्स आएंगे तो आपकी खिदमत पेश करेंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।